हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीडीएस समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। दोस्तों, अभी जो सबसे ज़्यादा मुद्दा जो चल रहा है वो जो ग्रामीण डाक सेवकों के लिए जो अलग से एक मैसेज जारी हुआ है, जो अलग से एक ऑर्डर जारी हुआ है, उसमें बेसिकली दोस्तों अभी आपको जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो आपके अलग अलग क्वेरीज़ हैं, रिक्वेस्ट कि कैंसिलेशन ऑफ ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है, या आपको जो भी ट्रांसफ़र है उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, किस तरह का आपको जो है दिक्कत आने वाली है, उन सब का जो भी आपको अप्लाई करना है, उसके लिए दोस्तों दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि हमने बात किया था दोस्तों कि ट्रांसफ़र का जो साइकिल है वो जो अप्लाई करने का वो इस वीक में शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं ऑफिशियल ऑर्डर भी आ जाएगा। इसमें दोस्तों जो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि देखने वाले हैं वो है आपका ट्रांसफ़र, जहाँ पे भी आप ट्रांसफ़र करो वहाँ पे आपकी क्या सिचुएशन होने वाली है। और इसमें दोस्तों जो पहला पॉइंट है, दोस्तों इसमें जो मेन बात है वो है अपॉन ट्रांसफ़र द पास्ट एंगेजमेंट पीरियड विल बी काउंटेड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ अपियरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। दोस्तों, ट्रांसफ़र के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनका कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए जो लोग भी। और बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर हम ट्रांसफ़र होते हैं तो हमारा कहीं सीनियरिटी में या हमारा जो कोई एलिजिबिलिटी है उसमें दिक्कत तो नहीं होने वाली। इसमें दोस्तों एनुअल इंक्रीज जीडीएस विल नॉट हैव एनी क्लेम टू गो बैक टू द प्रीवियस एंगेजमेंट। इसमें यह है कि एक बार आपका जो ट्रांसफ़र हो जाता है तो दे विल नॉट हैव एनी क्लेम टू गो टू द प्रीवियस एंगेजमेंट रिक्रूटमेंट यूनिट आफ्टर ज्वाइनिंग टू द न्यू पोस्ट। लेकिन द पास्ट एंगेजमेंट पीरियड विल बी काउंटेड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एज वेल एज द एनुअल इंक्रीज। तो जो आपका एनुअल इंक्रीज है और साथ ही साथ जो आपका डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है उसके लिए तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन एक बार आप ज्वाइन कर लेते हैं तो इसमें आप साफ साफ लिखा है कि हाउएवर दिस वुड नॉट एक्ट एज ए बार अप्लाइंग ए फ्रेश दैट ओल्ड यूनिट अंडर प्रोविजन विच वुड बी सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ चांसेस अवेलेबल। GDS will not have any claim to go back to the previous engagement recruitment after joining to the new post। इसमें सिर्फ यही लिखा है कि नया पोस्ट ज्वाइन करने के बाद से प्रीवियस में नहीं जा सकते हैं। और अपॉन ट्रांसफ़र GDS विल बी रैंक जूनियर, लेकिन यह है कि सीनियरिटी में जो है वो जूनियर हो जाएंगे ऑफ द न्यू यूनिट टू ऑल GDS ऑफ दैट यूनिट हु एग्जिस्ट इन द सीनियरिटी लिस्ट। तो जो वहाँ पे सीनियरिटी लिस्ट है वहाँ पे वो जूनियर हो जाएंगे, लेकिन वो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन को लेकर उनका एनुअल इंक्रीज को लेकर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार वो क्लेम कर देते हैं तो दोबारा वापस पुराने वाले उसमें नहीं जा सकते। तो दोस्तों सीनियरिटी पे तो फर्क पड़ेगा ऑफ द न्यू यूनिट टू ऑल GDS ऑफ दैट हु एग्जिस्ट इन द सीनियरिटी लिस्ट ऑन द डेट इन विच ही शी ज्वाइंस द न्यू यूनिट एक्सेप्ट इन केस ऑफ ट्रांसफर विद इन द सेम सब डिवीजन। अगर सेम में होता फिर दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं और डिवीजन में होता है तो वहाँ पे सीनियरिटी में सबसे कम पे रहेगा। तो दोस्तों जो लोग भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एटलीस्ट ट्रांसफ़र के नियम ज़रूर पढ़ लें और उसके बाद से जो है अपना डिसीजन लें क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।